नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अजित। और दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे 13-40-13 के बारे में। दोस्तों, ये वाटर सोल्यूबल खाद है, बहुत ही अच्छे और ब्रांड खाद है। ये फसल को बैलेंस करने वाली भी खाद है। बैलेंस करने वाली कैसे? तो दोस्तों, जब भी आपकी फसल आपको लगता है दौड़ने में नहीं चाहिए ज़्यादा और उसकी ग्रोथ रुकनी भी नहीं चाहिए, तब आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। इसीलिए इस ग्रेड को एक बैलेंस खाद की तरह बनाया गया है। यह 13-40-13 में आखिर क्या है? तो दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन आता है 13%, फॉस्फोरस आता है 40% और 13% आता है पोटैश। इसी तरह ही बैलेंस खाद बनाई गई है। दोस्तों, इसमें अगर डिटेल्स में देखेंगे तो इसमें नाइट्रिक नाइट्रोजन आता है 4.4% और अमोनिकल नाइट्रोजन आता है 8.6%। इसमें फॉस्फोरस 40% आता है और पोटैश 13% आता है। इसी तरह यह खाद बनाई गई है। तो दोस्तों, यह महाधन, रिचफील्ड, माफिड, यारामीरा, वनिता, इन सभी कंपनियों का आप कोई भी कंपनी आपको जो अच्छी लगती है और जो आपके लोकल भी कोई कंपनी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिल जाए। दोस्तों, बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। इसमें आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 13% आता है, फिर भी यह फसल में महत्वपूर्ण कार्य करता है। पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करने में यह मदद करता है। पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनता है उसे यह बहुत ही अच्छे और सहायता से मदद करता है। पौधे को हरा भरा रखने में ये बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, बात करते हैं फास्फोरस की। पौधों के जड़ों का विकास ये बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर देता है। फसल की मोटाई चौड़ाई बढ़ा देता है। फलों की जो शाइनिंग है उसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। फसल में जो सेल वॉल बढ़ाने का काम करता है, वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। फसल की जड़ों का विकास करता है, पौधे को मजबूत और हरा भरा रखने में मदद करता है। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ब्रांचेस निकालने में यह भी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, बात करते हैं पोटैश की। जब फलों की क्वालिटी शाइनिंग है, तब ये महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है पोटैश। तो दोस्तों, यह थी पोटैश, नाइट्रोजन और फास्फोरस की डिटेल इंफॉर्मेशन। अब 13-40-13 में बेहतरीन आगे क्या है दोस्तों? ये 13-40-13 एक बैलेंस खाद की तरह कार्य करता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटैश बहुत ही कम मात्रा में 13% दिया गया है और फास्फोरस इसमें ज़्यादा है। तो जो नाइट्रोजन और पोटैश है वो फास्फोरस को एक सपोर्ट की तरह कार्य करता है और फास्फोरस की जो ताकत है वो बढ़ जाती है और फसल को जो फुटाव ब्रांचेस है वो निकालने में मदद करता है। इसी के साथ साथ नाइट्रोजन और पोटैश कम है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फसल को कार्य करती है और फसल को एक बैलेंस तरीके से दौड़ा देती है। दोस्तों, बात करते हैं 13-40-13 के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। अगर 13-40-13 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शॉर्ट इंटरनल रखने में ये बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करेगा। अब शॉर्ट इंटरनल क्या होता है? तो दोस्तों, शॉर्ट इंटरनल तो ये जो भी आपकी फसल है, जो आपको लगता है ज़्यादा आपको टनेज निकलना चाहिए कोई भी फसल का, तो आपको शॉर्ट इंटरनल बहुत ही मायने रखता है। तो इसमें कौन सी फसलें? तो मिर्च हो गया, खीरा हो गया, अपनी टोमेटो, बैंगन, जो भी वेल वर्गीय सब्जियाँ आती हैं, वो सारी वेल वर्गीय सब्जियाँ और मिर्च की सारी सब जो मिर्च वर्ग में जो भी मिर्च आती है, वो सारी सब्जियाँ। उनमें शॉर्ट इंटरनल महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। शॉर्ट इंटरनल से आपकी फसल में टनेज ज़्यादा निकलता है। इसी के साथ-साथ फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप 13-40 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं 13-40-13 कौन सी स्टेज में इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों, 13-40-13 फसल की सभी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राथमिक अवस्था में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल वाली स्टेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लावरिंग स्टेज, वेजिटेटिव ग्रोथ, इन सभी अवस्था में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी फसल पकने की अवस्था में हो, यानी फल आपके साइज बढ़ने की अवस्था में हो, तब आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि तब फसल को लगता है पोटैश और इसमें पोटैश कम मात्रा में, इसमें फास्फोरस ज़्यादा है। तो तब आपको पोटैश जो भी अच्छा है वो 52-34 हो गया, 0050 हो गया, एमओपी हो गया, इसमें कोई भी एक पोटैश आप इसका इसका तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, यानी इसके साथ आप को कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इसमें आप चिलिटन माइक्रोन्यूटन प्लस 13-40-13 आप ड्रिप से दे सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर 13-40-13 के साथ अगर आप कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद, यानी कैल्शियम नाइट्रेट हो गया और सभी नाइट्रोजन युक्त खाद और सल्फेट युक्त खाद, यानी मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, कोई भी सल्फेट युक्त खाद का इस्तेमाल ना करें। ये रिएक्शन देता है, आपको इसका कोई फसल को आपके इसका उपयोग नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉम्बिनेशन लेते वक़्त आपको फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और सल्फेट युक्त खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों बात करते हैं इसमें स्टिकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ड्रिप से भी और स्प्रे से भी। तो दोस्तों जब भी आप पानी ड्रिप से देते हो तो 13-40 के 13 के साथ आप आपकी ज़मीन अगर हल्की है यानी मुरमाट है, जो पानी लीच आउट जल्दी हो जाता है, तब आप अब इसमें 13-40-13 के साथ स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन पानी लीच आउट जल्दी नहीं हो जाता है, काली है और अच्छी ज़मीन है, तब आप स्टिकर का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे में स्टिकर लेना चाहिए। तो दोस्तों 13-40-13 जब भी आप स्प्रे करें, तब आपको स्टिकर नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह फर्टिलाइज़र है, इसमें एनपीके है। जब आप स्प्रे करेंगे और तेज़ धूप होगी, तो आपकी फसल में स्कॉचिंग आने की संदेह रहता है। तब आप हो सके तो स्टिकर नहीं इस्तेमाल करें तो अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे में कितना 13-40-13 लेना चाहिए। तो दोस्तों 200 लीटर पानी के लिए 800 ग्राम का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 20 लीटर पानी के लिए 80 ग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए और 16 लीटर पानी के लिए 65 ग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी लगभग आपको 1 लीटर पानी के लिए 4 ग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए और जब आपकी फसल बड़ी है, तो आपको 1 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 4 ही ग्राम ले सके तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। स्क्रॉचिंग नहीं आएगी, जो आपका पौधा है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। दोस्तों ड्रिप से आपको कोई भी आपकी ज़मीन हो, अगर आप 10 से 15 दिनों तक रिपीट खाद आती है, 4 से 5 दिन में हर कोई खाद आती है। पहले 19 आती है, फिर 13-40-13 आती है, फिर 52-34 आता है। ऐसी कोई आप खाद 17-24-40 हो गई। कोई भी खाद अगर आप टाइम टू टाइम 5-5 दिन में कोई भी खाद देते हो, तो आपको 3 केजी पर एकड़ के लिए देना चाहिए। तो दोस्तों यह पूरी इन्फॉर्मेशन थी 13-40-13 के बारे में। और कोई आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।